सो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट्स एंड सभी फॉर्मूले आपको क्लियर करा दिए थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए एंड पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमॉर्टल एजुकेशन अकेडमी। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, आपका जो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वीडियो के लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो वो क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स में चेंज कीजिए टेन इनवर्स में। तो मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया था चेंज करने का कि अगर साइन है तो उसको साइन के पदों को क्या बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ड। यहाँ से मैं आधार निकाल लूँगा, आधार मेरे पास कितना आ जाएगा 4। कैसे, समकोण त्रिभुज में अगर लंब 3 हो कर्ड 5 हो तो आधार 4 होता है, 3 4 5 वाला, ठीक है ना। और वरना आप निकाल सकते हैं आधार कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इनवर्स देखिए, कॉस इनवर्स क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना है हमारे पास 4 और कर्ड कितना है 5, ये आ गया। ऐसे टेन इनवर्स निकालेंगे तो टेन इनवर्स क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके ये निकल आते हैं, कोई भी इसमें याद करने वाला फॉर्मूला है नहीं है कि याद करना पड़ेगा। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कि ऐसी वैल्यू जो इस मान को सबसे पहले प्राप्त करे। क्या ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू जो इस मान को सबसे पहले प्राप्त करे, ठीक है, वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो क्या करोगे आप, लिख लीजिए कॉट इनवर्स -√3। आपको पता है कॉट इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x कर दीजिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब √3 क्या होता है, कॉट में π/6 की वैल्यू होती है, √3 आपकी π/6 की वैल्यू होती है कॉट के लिए। कर दीजिए पाई माइनस π/6, तो यहाँ से कितना आ गया 5π/6। यही आपकी मान हो गया प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कॉट इनवर्स माइनस के √3 की प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसको चेक करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है। तो हमने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और इसकी रेंज क्या होती है 0 to π। अब ये पाई से तो छोटा ही है ना, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यूज को निकालते हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ओनली फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मैं बोलूँ, अगर देखिए tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर समझ लीजिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, कि ऐसे कोई भी फॉर्मूले आए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, tan a प्लस b प्लस c, tan a प्लस b प्लस c, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे और इसको बनाते चले जाएंगे। कैसे, क्या होता था, तो सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स। अब क्या करते थे पहले, tan a प्लस tan b प्लस tan c करिए, यहाँ पे ये होगा a b c, ठीक है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b और tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। यही तो हमारा फॉर्मूला होता था 10 में, बस उसी को ध्यान में रखोगे और ये बनता हुआ चले जाते हैं आपके इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूलेस।
अब देखिए टेन इनवर्स, 3 2 5 और 1 6 और 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0। अब 0 में किसी का भी भाग लगा दो क्या हो जाएगा 0। अब मुझे पता है टेन इनवर्स 0 किस पे होता है, टेन 0 पे। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 0। क्लियर। आगे देखें, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 साइन इनवर्स 2x। क्या है 2 साइन इनवर्स 2x। अब देखिए मेरा नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, मैंने कैसे बताया था, साइन 2a का फॉर्मूले से ध्यान रखिए। क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए का मतलब क्या हो गया कि 2 साइन x और कॉस x। कॉस x की क्या लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हम पहले निकाल के देख चुके हैं। ठीक, अब इसको करेंगे तो साइन इनवर्स 2x, 2 पहले से ही है इंटू एक्स, एक्स की पे क्या है 2x, तो 2x और अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से कितना आ गया 4x, अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो आपके थे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको वीडियोस के लास्ट में सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक, आगे आज क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स 3π/4। ये हमारा क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है अगर हम डायरेक्ट 3π/4 किस पे निकालेंगे, टेन की कोई वैल्यू होती है 3π/4, सॉरी यहाँ पे 10 और होगा, 10 3π/4। इसका क्या मान होगा, प्रिंसिपल वैल्यू बताता है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो समझ जाइए प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम 10 में से 10 हटा देंगे तो कितना आएगा 3π/4। लेकिन जो 10 की रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से π/2। ये तो 10 की रेंज होती है, बट ये तो हमारा ज़्यादा चला गया, क्या हो गया 3π/4, तो इससे आगे निकल गया π/2 से। तो क्या करोगे आप कि इसको पहले रेंज में लेके आओगे। कैसे लेके आओगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ। पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 4 - π 3π/4। अब देखिए टेन इनवर्स ये क्या हो जाता है हमारा माइनस के π/4, पाई माइनस π/4 क्या हो जाता है 10 - π/4। अब कर दीजिए, सॉल्व हो गया। यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकल गए। अब टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स, तो टेन क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा तो आपका, सॉरी यहीं पे ये माइनस के 10π/4 होता है, 10 - π/4 नहीं होता, स्लिप हो गया थोड़ा माइंड से। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही -10π/4 होता है, किसका 10π - π/4 का। अब यहाँ से देखिए माइनस क्या होगा बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा अंदर 10π/4। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के π/4। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। इस तरीके से लिख देगा, ऑप्शन एक दे देगा ये है, मान लो दूसरा ऑप्शन दे देगा 3π/4, दोनों ही ऑप्शन देगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे हाँ ये 3π/4 होगा लगा के निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि रेंज क्या है। क्या हो गया, वो ये नहीं देखते कि रेंज क्या है टेन इनवर्स की। ये रेंज में तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस तरीके से करेंगे तो इनकी रेंज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका
साइन कॉट इनवर्स एक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करा चुका हूँ। एक और देख लीजिए कि ये दे रहा है साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब मैंने आपको बताया है कि इसको साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा साइन को हटाने के लिए। तो कैसे चेंज करोगे? आपको पता है कॉट इनवर्स क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यही तो होता है। मान लो एक्स के नीचे मान लो 1 है, ठीक है, आधार बट्टे लंब। अब कर्ड अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 + x², यही तो हो जाएगा कर्ड। अरे भाई निकालोगे कर्ड क्या हो जाएगा, रूट में 1 + x²। ठीक, तो अब मैं यहाँ से साइन आसानी से निकाल सकता हूँ। साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना हमारा 1/रूट में 1 + x²। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, 1/√1 + x²। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका sec² tan 1/2 + cosec² cot 1/3। आपका क्वेश्चन है ये कि sec² tan 1/2 + cosec² cot 1/3। अब ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें आपको स्क्वायर दे रहा हो इनके ऊपर, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, तब तो बहुत सिंपल था। हमारा क्वेश्चन क्या करते कि tan इनवर्स को sec के पदों में चेंज करते और cot इनवर्स को cosec के पदों में चेंज करते, तो हमारा डायरेक्ट ही क्या हो जाता, दोनों हट जाते, ऐड करके आंसर आ जाता। बट अब यहाँ पे क्या दे दिया उसने, स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देगा तो ये देखेगा कि वो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों ही आपस में रिलेट कर रहे होंगे। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो आपस में रिलेट कर रहे हों, और नहीं कर रहा होगा तो हम कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के रिलेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि रिलेट ना करें। तो अगर हम देखें इसमें, मान लो मैं tan 1/2 को क्या मानूँ, x, तो यहाँ से tan x मेरा क्या हो जाएगा, 2। cot 1/3 = y, तो cot y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब रख दीजिए वैल्यू इसमें, तो क्या हो गया, sec² tan 1/2 की जगह पे x + cosec² cot 1/3 की जगह पर y। ठीक, अब देखिए sec² x क्या होता है हमारा, 1 + tan² x, जो त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ी थी उससे, एंड cosec² y क्या होता है, 1 + cot² y। अब आपके पास cot का मान है, tan का मान है, लगा दीजिए। 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया आपका आंसर, 15। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखिए, 4 cot 1/3 + cosec 1/√5। अब देखिए इस क्वेश्चंस को करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा cot 1/3 + cosec, अभी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही कुछ, ना ही हमें 3 की वैल्यू cot में पता है, ना ही √5 की वैल्यू cosec में पता है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इनको एक ही टर्म में चेंज कर लो। क्या कर लो, एक ही टर्म में चेंज कर लो दोनों को ही, ताकि हमारे पास एक ही टर्म में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने फॉर्मूलेस पढ़े ऐड करने के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cot इनवर्स को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, cosec इनवर्स को चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि cosec इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, फिर क्या फ़ायदा उसको भी साइन में चेंज करना पड़े, इसको भी करना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cosec इनवर्स √5 को चेंज कर रहा हूँ किसमें, cot में। तो चेंज कर लो, कैसे करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ड बट्टे लंब, यही तो हो जाएगा कर्ड बट्टे लंब। अब कर्ड की, अब यहाँ से अगर आधा निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर में कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब 5 - 1, तो कितना आ गया यहाँ से 2। अब आधार हमारे पास आ गया तो क्या करोगे, 4 cot 1/3 +
कॉट में अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 2 और लंब 1, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स 2। अब ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी का क्या होता है, कॉट इनवर्स ए बी -1 अपॉन ए प्लस बी, यही तो होता है कॉट इनवर्स का फॉर्मूला। तो 4 कॉट इनवर्स क्या आ गया यहाँ से, 6 में से 5/5 मतलब 1, और 1 किस पर होता है, π/4 पर, तो π/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हटके है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सिंपल है, बड़ा देखने में बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं देखूँ इसमें तो नॉर्मल तरीके से अगर सोचूंगा तो क्या सोचूंगा कि ये जो कुछ इसमें मेरा बन रहा है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी का फॉर्मूला, मैं कुछ सोचा विचार ही करूँगा नहीं, फॉर्मूला मुझे याद है कि यार यहाँ लगाते हुए चले जाओ, लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अभी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये देखिए a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यहाँ से कुछ पता चल रहा है, ये क्या होता है टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, यही तो होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है ये। ऐसे ये वाला टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का फॉर्मूला होता है, प्लस ये टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स सी। ये समझ में आ रहा है, एक और बार समझ लीजिए, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ठीक है, इसको ही हम इस तरीके से लिख देते हैं, क्लियर। तो हम इसका उल्टा लिख दिए, यहाँ पे इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, तो इससे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। कैसे, टेन इनवर्स ए से टेन इनवर्स ए गया, टेन इनवर्स सी से टेन इनवर्स सी गया, टेन इनवर्स बी से टेन इनवर्स बी गया, कितना आ गया आंसर 0। देखा, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, 3 लाइन में इसका आंसर। आपका ये अगर ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएंगे, 0 आंसर लगा के ही देखते ही आप क्वेश्चन को टिक कर दोगे। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स। आपसे पूछा है साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स। अब बहुत लोग कहेंगे अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, कैसे करें इसको, ठीक है ना, कि इसमें तो इतने सारे आ गए। अब कॉस इनवर्स को हम टेन में चेंज कर लेंगे मानो तो अंडरूट आ जाएगा, फिर यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे कि चलो फिर भी करते हैं, चलो करके देख लेते हैं, अंडरूट हट ही जाएगा कैसे भी करके। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ कॉट इनवर्स है और यहाँ क्या है, टेन है। ठीक, यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ टेन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है टेन को कॉट में, कॉट को टेन में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कॉट इनवर्स टेन को क्या लिख दूंगा, कॉट π/2 माइनस थीटा, क्लियर।
कॉट इनवर्स, बस मुझे इतना ही दिमाग लगाना है यहाँ पे कि मैंने इसको क्या लिख दिया, टेन को कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। बस इतना दिमाग लगा कि ये लाइन लिख दी, बस आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्या आ गया आंसर। अब कॉट इनवर्स से कॉट गया, यहाँ कितना बचा साइन, ये बचा कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ से मैं निकालूँ पाई बाई 2 माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, कितना आ गया आंसर एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम करते कॉस इनवर्स को पहले टेन इनवर्स में चेंज करते तो करते एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स का जो भी होता है इसका, ठीक है। तो वहाँ पे इसको कर लेते, टेन हट जाता है यहाँ से, टेन हट जाए, फिर जो बचा है इसमें कॉट इनवर्स में फिर उसको साइन में चेंज करते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाता है, दोबारा से फिर रूट वूट लगाने पड़ते, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सिंपल दिख रहा है कि कॉट इनवर्स और टेन आपस में रिलेट बहुत जल्दी करते हैं। तो हमने टेन को क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, कॉट थीटा होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए कॉट से कॉट गया और पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया आंसर एक्स, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, उन्हीं पे बेस्ड मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए करिए, ताकि देखो शेयर करोगे तो और लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से, तो वो लोग भी देख लेंगे, ठीक। आगे बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2। तब वो कुछ ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ से एक्स वाई जेड में संबंध बताइए। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, सीधे आपको बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड में संबंध बताइए, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। देखिए आपको यहाँ पे क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको देखते ही आंसर लग जाएगा। यहाँ पे पाई बाई 2, अब मैं टेन इनवर्स को इधर भेज दूँगा, टेन पाई बाई 2 हो जाएगा, जो क्या होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो हो गया। अब टेन पाई बाई 2, टेन इधर ले जाएंगे, टेन पाई बाई 2 इन्फाइनाइट, ठीक है। और इन्फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0। तो ये पोर्शन मेरा आ गया 0 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 0 और ये 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल क्या 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1, यही मेरा आंसर है। अब ध्यान दीजिए, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आता है, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे पाई बाई 2 की जगह क्या कर देगा 0 कर देगा। तो 0 करने में क्या है, ये वाला पोर्शन आपका 1 की तरफ चला जाएगा, ये वाला 0 की तरफ चला जाएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से दो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपका पाई बाई 2 है तो डायरेक्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, और अगर आपका 0 आ जाता है तो ऊपर वाला, ठीक है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको सारे ही अच्छे देखने को मिलेंगे, सब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एयरफोर्स में ओनली फॉर्मूले बेस्ड ही पूछता है कि फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा आपका, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देता है वो, ठीक, क्योंकि टाइम कम होता है, उतना ज़्यादा देने का टाइम ही नहीं है। अब क्वेश्चन है आपका
देख लीजिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू दे रखा है पाई। तो हमें प्रूफ करना है एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा, किसमें, एक्स वाई जेड के टर्म में ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर माना आपका ए, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स, क्लियर। साइन इनवर्स वाई को मानूंगा मैं बी, तो यहाँ से मेरा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बाई, और साइन इनवर्स जेड को मानूंगा सी, तो यहाँ से साइन सी क्या हो जाएगा जेड। अब हमें पता चल गया, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये हो जाएगा। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स की जगह पे साइन ए, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे साइन, तो साइन स्क्वायर ए जो क्या हो जाता है कॉस ए, कॉस ए बराबर ही होता है ना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन ए कॉस ए। सेम ऐसे ही साइन बी कॉस बी, सेम ऐसे ही साइन सी कॉस सी, क्लियर। अब देखिए मेरा ये बताने, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या था, यहाँ तक तो आ गया। आप कहोगे सर इसके बाद कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, क्या हो पाई, तब साइन 2a प्लस साइन 2b, ये आपसे एयरफोर्स में नहीं पूछेगा क्योंकि इनके जो सॉल्यूशन हैं वो आपके काफ़ी लेंदी होते हैं, बट इस क्वेश्चन में यूज कर लिया तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। बराबर हो जाता है आपका 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c हो जाता है आपका 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये आपको याद रखना है इस तरीके से, आपको इसमें वैसे यूज नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दे रहा हूँ आपको। तो अब हमें यहाँ पे साइन 2a साइन 2b साइन 2c बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 2 से भाग कर दे रहा हूँ, 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से ही भाग कर दूंगा, ठीक है ना। पूरे में 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। पूरे में करने का मतलब क्या है मेरा, कि यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, क्लियर। अब तो बन गया ये साइन 2a साइन 2b साइन 2c, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको 1 to 2, ये कितना हो जाएगा मेरा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 4 से कट गया 2। अब साइन ए साइन बी साइन सी की जगह वैल्यू वापस कर दो, तो 2x y z, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन था, इसलिए करा दिया। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ज़्यादातर नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें ये आपके कॉन्सेप्ट आ गए और ये बहुत ही लेंदी होते हैं, तो इनको प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि लेंदी है बहुत और आपके काम का नहीं है एयरफोर्स के लिए। आप चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना के इसका प्रूफ डाल दूंगा, तो अगर आपको चाहिए इसका तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी, ये आपकी वैल्यू पूछी, इसकी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से दिए जाए कि एक एंगल में एक त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका दूसरा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात
दे दिया हो। तो इस तरीके को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको या तो चेंज कीजिए। अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स ए अपॉन वी को मान ले रहा हूँ, सॉरी पूरे को मान लूँगा मैं, हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन वी को थीटा। क्लियर। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन वी, यही तो हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 2 थीटा और कॉस ले जाएंगे तो कॉस 2 थीटा बराबर ए अपॉन वी। यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई/4 माइनस थीटा। क्लियर। 10 पाई/4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई/4 माइनस थीटा। वैसे तो डायरेक्ट ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। इसको खोलूंगा तो 10a प्लस 10a 1 माइनस 10a 10b 10 पाई/4 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे क्या होता है 1 माइनस 10a 10b, तो 10 पाई/4 का मान 1 इंटू टेन थीटा। सेम यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b, तो 10a पाई/4 10 पाई/4 का मान 1 माइनस 10b, तो माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। ये हो गया। करो इसको सॉल्व। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। खोल दो दोनों के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 10 थीटा से 2 10 थीटा कैंसिल, क्या बचा ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 1 और 1 2 और ये 2 10 स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको देख के कुछ लग रहा है आपको कि ये किसी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। अब किसका होता है, कॉस 2 थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए उल्टा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा नीचे है और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू इसके यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू वापस कर दो a अपॉन बी, कितनी a अपॉन बी, तो b क्या हो जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 2b अपॉन a। क्लियर। इस तरीके से ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ें क्वेश्चन में। देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया है तब साइन इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x क्या होगा ये पूछा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। एंड एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को करा के एंड करते हैं अपने लेक्चर का। सेक इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स y दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन वाई क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, तो साइन इनवर्स x। अब मैं यहाँ से अगर इसी को सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। क्लियर। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0,
क्या है ये x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, पुट कर दीजिए इसमें। तो साइन इनवर्स 1, और 1 किस पे होता है साइन में, π/2 पर। तो क्या आ गया यहाँ से मेरा साइन इनवर्स साइन π/2, तो क्या मान आ गया π/2। यही इसका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखते हैं, हमें ये निकालना cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y। हमारे पास ये आपका ऊपर दिया हुआ है, तो सब सिंपल है, इसको चेंज कीजिए। cos इनवर्स 1/x क्या होता है, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/y क्या हो जाएगा, sec इनवर्स y। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं sec इनवर्स x देखूँ तो sec इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स y, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, sec इनवर्स x को क्या लिख दूंगा, cosec इनवर्स y। तो cosec इनवर्स y प्लस sec इनवर्स y। ठीक, अब आपने पढ़ा है sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, सॉरी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो क्या हो जाएगा ये आंसर π/2। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके शायद लगभग प्रत्येक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। एंड जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस थे, जिस तरीके से डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो आप अपने होमवर्क के तौर पे देख लीजिए एंड उनको करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर cos इनवर्स 1/2 प्लस cos स्क्वायर। क्वेश्चन मैं वही दे रहा हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए लगभग कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप उन क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z इक्वल दे रखा है π/2। ठीक, देन आपका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल XYZ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। थर्ड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1। एंड फोर्थ क्वेश्चन है नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप करिए एंड हमें आंसर आप किसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या होंगे। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो डालते हैं नई उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिल जाएं। थैंक यू सो मच।